हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का करेंगे। क्लास 10th में प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक का दो करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक का दो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक का दो ये बोल रहा है कि आपको मान ज्ञात करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पर सभी का मान अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपल करने का कोशिश करते हैं। कैसे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो का दो ही लिखते हैं। टेन स्क्वायर 45 का मतलब होता है 10 45 और पूरा का आपका होल स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ पर कॉस 30 पूरा का पावर कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन 60 और पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 2। बस यहाँ पर मान हम लोग रखेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर एक बार मान को देख लेते हैं। 10 45 10 यहाँ पर है, 10 45 का मान कितना है, 10 45 का मान है 1, तो यहाँ पर रखते हैं 2 और कोष्ठ के अंदर ही रखते हैं 1 का पावर 2। ठीक उसी प्रकार से आपका कॉस 30, तो कॉस 30 का मान यहाँ पर देखते हैं, कॉस यहाँ पर है और 30 का मान है √3/2। तो यहाँ पर लिखते हैं √3/2 का पावर 2। फिर बोला है माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन यहाँ पर है और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 का पावर 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये वाला चीज़ और ये वाला दोनों सेम टू सेम है, तो फिर इसका मान निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको यहीं पर काट देंगे ऐसे। ठीक है ना? इसका मान कितना हो जाएगा, 0। अभी हमारे पास कितना बच गया है, 2 और 1 का पावर 1 का मतलब होता है 1, 2 गुने 1 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अभी हम लोग करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि कॉस 45/sec 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर सिंपल आपको मान रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ से जस्ट मान को देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कैसे? सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे आपको आगे बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर कॉस 45 को यहाँ अलग लिख देते हैं, कॉस 45। जो बड़ा वाला बट्टा है इसको हम क्या करते हैं कि भागा इसको हम दे देते हैं। फिर बड़ा बट्टा को हमने क्या दिया, भाग दिया, इसको हम लिख लेते हैं कॉस में, सॉरी कोष्ठ में लिख देते हैं। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि बस अब मान को रखते हैं। कॉस 45 का मान होता है कॉस थीटा, यहाँ पर है। अब 45 का मान होता है 1/√2, तो बस यहाँ पर मान रखते हैं 1/√2। भागा है तो भागा यहाँ पर लिख देते हैं। कोष्ठ में सेक 30 का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। बीच में यहाँ प्लस है। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब इस चार्ट का कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे मान को बनाते हैं। कैसे बनेगा कि यहाँ पर 1/√2 भागा, यहाँ पर 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो अभी हम क्या करते हैं, कोष्ठ के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ करेंगे। कैसे? दोनों का लघुत्तम हो जाएगा √3, √3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 प्लस यहाँ पर 1 से भाग लगाने पर उतना ही होगा, तो कैसे करेंगे, 2√3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/√2 भाग जब बदलता है गुना में तो नीचे वाला पार्ट जाएगा ऊपर, यानी √3 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा कि 2 प्लस 2√3। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर गुना करते हैं। कैसे करेंगे कि √3 1 से गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि, और यहाँ पर √2 इसमें बारी बारी से आपका गुना होगा। कैसे? √2 अगर 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2√2। बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस, और यहाँ पर 2 बाहर चला आएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका हो जाएगा 2×3। फिर हम इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं √3/2, और रूट में आपका है 2,
अब प्लस 2 बाहर है और रूट में क्या हो जाएगा, 2 तिया कितना होता है 6। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट 3 ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा रूट 2 प्लस रूट 6। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ना रूट 3/2 को अलग लिख लेते हैं, तो इसके यहाँ पर गुना ऑलरेडी 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोष्ट में आपका 1/√2 प्लस रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी बात को दोबारा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसी को हम थोड़ा सा एक बार और लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, √3/2, इसको और सजा के कैसे लिख सकते हैं, 1/√6 को हम इधर करेंगे, इससे हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा आगे आपको दिखेगा। √6 को इधर कर देंगे और प्लस √2 को इधर कर देंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन इससे फ़र्क अब पड़ेगा कैसे, क्योंकि हर में कभी भी रूट को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। यहाँ पर आपका हर का परमेकरण होता है। हर का परमेकरण का मतलब होता है कि हमको सब कुछ सेम टू सेम लिखना है, बस वहाँ पर आपको साइन चेंज करना है। साइन का मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे, जो भी नीचे है उसको लिखते हैं √6, अब बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस √2 बटा यहाँ पर √6 माइनस √2। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, यहाँ पर आपके पास मिल गया √3/2 ऑलरेडी बाहर ही है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका √6, 1 से गुना होगा उतना ही रहेगा, अब माइनस √2, लेकिन यहाँ पर आपका एक फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी √6² माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपका √3/2 ऑलरेडी है बाहर में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोष्ट के अंदर क्या है, √6 और माइनस √2 बटा यहाँ पर √6 का स्क्वायर होता है, सिर्फ आपका 6 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर में से सिर्फ आपका 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ बच गया √3/2 और यहाँ पर √6 वैसे ही रहेगा, माइनस √2 वैसे ही रहेगा, बटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4 बचेगा, बीच में यहाँ पर ऑलरेडी आपका गुना है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर √3/2 को वैसे ही छोड़ देंगे। √6 को हम लिख सकते हैं कोष्ट के अंदर ही क्या, √2 और गुने √3 माइनस √2 आपका ऑलरेडी वैसे ही है, और नीचे क्या है 4 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को सभी अंदर गुना करेंगे, इस वाले पार्ट को अंदर गुना करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी हर में 2 है और हर में 4 है, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर जब हम इस पार्ट से और इससे गुना करेंगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 एक बाहर निकल जाएगा और रूट आपका 2 अंदर बच जाएगा, अब माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों चला जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका रूट में 2 तिहाई 6, ये आपका हो जाएगा आंसर।